दोस्तों, हिंदुओं में दत्तक की व्यवस्था सनातन काल से, प्राचीन काल से, बहुत पहले से चली आ रही है। और उसके पीछे मैंने जो मान्यताएं इसके पहले वीडियो में बताया था कि एक मान्यता ये है कि व्यक्ति पुत्र होने के साथ ही पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, नरक से मुक्ति पुत्र ही दिलवाता है। बौधायन ने तो कहा था कि पुत्र द्वारा मनुष्य संसार पर विजय प्राप्त करता है, पौत्र द्वारा मृत्यु को प्राप्त करता है, प्रपौत्र द्वारा वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और इससे ज़्यादा तो मनु ने कहा कि जिसके पास पुत्र नहीं है उसको एक पुत्र का प्रबंध कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह पितृ से मुक्त नहीं होगा, वह नरक में रह जाएगा, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र नहीं है तो व्यवस्था ये है कि आप एक दत्तक पुत्र की व्यवस्था कर लीजिए, उसी में अपने पुत्र का चेहरा देखिए। तो दत्तक प्राचीन काल से हिंदुओं में परंपरा रही है, लेकिन उसमें कुछ कमियां थीं जिसको हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 द्वारा परिवर्तित किया गया है। उन कमियों को दूर किया गया है। अगर कोई कमियां हैं, कोई कुरीति या परंपरा है, उसको दूर कर देना कोई बुराई नहीं है। वो समाज धन्य है जो उसको ऐसा वो किसी कमी को, अपने समाज की कमी को जो है वो स्वीकार कर लेता है और उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको, उस परिवर्तन को भी स्वीकार कर लेता है। वह समाज धन्य है, वह व्यवस्थाएं धन्य है। आगे आते हैं, देखते हैं कि ये जो हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 है, इससे के द्वारा क्या परिवर्तन लाए गए हिंदू दत्तक व्यवस्था में। आइए इसको देख लेते हैं। पहला परिवर्तन क्या लाया गया है? पहला परिवर्तन लाया गया महिलाओं के अधिकार में वृद्धि। सबसे पहला परिवर्तन है। प्राचीन काल में क्या होता था कि प्राचीन काल में महिलाओं को दत्तक लेने संबंधी जो अधिकार थे वो सीमित थे, पहले सीमित थे। अर्थात पूर्व विधि में यदि पति निसंतान मर जाता था और उसने दत्तक ग्रहण की स्वीकृति प्रदान की थी तभी विधवा किसी बच्चे को दत्तक ले सकती थी, अन्यथा नहीं ले सकती थी। यानी पुरुष सत्तावादी समाज था एक तरीके से। उस समय पितृसत्तात्मक समाज में महिला को दत्तक लेने का अधिकार नहीं था। हाँ, अगर निसंतान पति मर गया है और मरने के पहले उसने कहा है कि तुम दत्तक ले सकती हो, तभी वो दत्तक ले सकती थी। लेकिन अधिनियम की धारा 8 में वर्तमान में महिलाओं के दत्तक ग्रहण संबंधी अधिकार की पर्याप्त रूप से वृद्धि कर दी गई है और यह कहा गया है कि पति की मृत्यु के बाद विधवा दत्तक ग्रहण ले सकती है, चाहे उसने पति से इसके लिए अनुमति ली हो या ना ली हो। ठीक है, इतना ही नहीं, उसके पति के दत्तक लेने के लिए मना करने के बाद भी वह दत्तक ले सकती है और वैध दत्तक होगा। अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अधिनियम के अंतर्गत एक अविवाहित, ये ध्यान दीजिए, पति कर रहे हैं, अविवाहित भी किसी बच्चे को दत्तक में ले सकती है, यह दत्तक भी वैध होगा। तो महिलाओं को दत्तक के संबंध में आमूलचूल परिवर्तन इस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया है और यह स्वागत योग्य भी है। इसके अलावा पुत्रियों के दत्तक का प्रावधान, पहले पुत्र का ही केवल दत्तक हो सकता था और जो प्राचीन शास्त्र हैं, अभी हमने देखा था कि बौधायन ने क्या कहा है, आपने देखा कि जो है वेदों में क्या कहा गया, वहाँ सब जगह पुत्र की संकल्पना की बात कही गई है। लेकिन समाज बदला, अधिनियम ने उस बदलाव को स्वीकार किया। वर्तमान में पुत्रियों के दत्तक ग्रहण का भी प्रावधान है। पूर्व विधि में केवल पुत्र को ही दत्तक में लिया जा सकता था, पुत्री को नहीं, किंतु वर्तमान विधि में पुत्र के अलावा पुत्री को भी दत्तक ग्रहण की व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि धारा 10 में पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुत्री के दत्तक ग्रहण की व्यवस्था क्यों की गई है? इसलिए की गई है ताकि किसी व्यक्ति की पुत्री प्राप्ति की लालसा संतुष्ट हो सके और वह भी कन्यादान करके पुण्य अर्जित कर सके। कभी कभी होता है जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है वही चीज़ की लालसा हो जाती है। आप हो सकता है जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, एपीयू की तैयारी कर रहे हो, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नहीं है, आप उसके लिए पागल हुए जा रहे हैं, परेशान हैं। तो उसी तरीके से किसी को होता है 4 बेटे हैं, बेटी नहीं है, तो उसको मन होता है कि मेरी भी बेटी होती तो अच्छा होता, तो उसको बेटी दत्तक लेने में आवश्यकता फील होती होगी। तो अब अगर हो रही है तो क्या करेगा? कानून में व्यवस्था नहीं थी, पहले मान्यता नहीं थी, नहीं ले सकता था, अब व्यवस्था कर दी गई, वो ले सकता है। इसीलिए ये भी स्वागत योग्य है, मैं मानता हूँ। अगला परिवर्तन क्या किया गया है? धार्मिक प्रकृति की समाप्ति। पहले पूर्व विधि में
दत्तक ग्रहण की प्रकृति धार्मिक थी, क्योंकि पूर्व विधि में जब तक दत्तक होम संस्कार नहीं कर दिया जाता था तब तक दत्तक ग्रहण वैध नहीं माना जाता था। किंतु अब दत्तक ग्रहण की वैधता के लिए दत्तक होम संस्कार की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम की धारा 6 से 11 तक की शर्तें यदि पूरी होती है तो दत्तक वैध है, अन्यथा नहीं। यानी पहले क्या होता था कि दत्तक ग्रहण में भी तमाम कर्मकांड किए जाते थे, उसके बिना दत्तक ग्रहण वैध नहीं होता था। अधिनियम ने उसको समाप्त कर दिया है। अधिनियम ने उसको क्या कर दिया है, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अगला क्या परिवर्तन हुआ है, पिछले संबंध के सिद्धांत। पिछले संबंध, एक मिनट, तो अगला है क्या बदलाव किया गया है, पिछले संबंध के सिद्धांत का अंत। पूर्व विधि में पिछले संबंध के सिद्धांत को माना जाता था, किंतु अधिनियम की धारा 12 में इसको समाप्त कर दिया गया है। ये क्या है, पिछले संबंध का सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। पिछले संबंध के सिद्धांत के अनुसार पिता ही दत्तक ग्रहण का वास्तविक हकदार है, और यदि पिता की मृत्यु के बाद कोई पुत्र दत्तक में लिया जाता था तो दत्तक ग्रहण पिता की मृत्यु की तारीख से ही मान लिया जाता था। यानी जिस दिन से पिता का जिस दिन मृत्यु होता था उस दिन से माना जाता था कि दत्तक ग्रहण है। इसका परिणाम यह होता था कि पिता की मृत्यु और दत्तक ग्रहण के बीच पिता की जितनी संपत्ति अंतरित की गई होती थी, दत्तक पुत्र सभी अंतरण को अमान्य कर सकता था, चाहे अंतरण स्वयं दत्तक की माता नहीं किया हो। कहने का मतलब ये है कि पुरानी विधि में दत्तक कब से माना जाता था, जिस दिन से पिता की मृत्यु हुई है। और पिता की मृत्यु हुई, माँ ने 5 साल बाद दत्तक ग्रहण लिया, मान्य होता था पिता की मृत्यु के बाद। तो वो माता ने इस 5 साल में जो संपत्ति को ट्रांसफ़र किया है, जीवन के चलाने के लिए जो कुछ नरम गरम अपने जीवन में किया, बेचारी ने संपत्ति वगैरह ट्रांसफ़र वगैरह की, ये इसको क्वैश करा देता था। तो ये सब व्यवस्थाएं थी, इसलिए पिछले संबंध के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम द्वारा। ये भी बहुत अच्छा परिवर्तन है और स्वागत योग्य है। अब अधिनियम के द्वारा अगला क्या परिवर्तन किया गया है, क्या नया चीज़ किया गया, पत्नी की सहमति आवश्यक। पूर्व विधि में कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी की सहमति के बिना वैध दत्तक ग्रहण ले सकता था। अगर पहले तो पति को लेने का अधिकार था, पत्नी से सहमति की परमिशन भी नहीं थी, वो जरूरी नहीं समझता था। किंतु वर्तमान विधि में वैध दत्तक ग्रहण के लिए पत्नी की सहमति आवश्यक है, अन्यथा दत्तक ही क्या होगा, शून्य होगा। अगला क्या परिवर्तन किया गया है, संरक्षक द्वारा दत्तक। पूर्व विधि में दत्तक केवल पिता ही कर सकता था, माता भी नहीं कर सकती थी, तथा कुछ सीमित परिस्थितियों में माता कर सकती थी, किंतु संरक्षक को दत्तक का कोई अधिकार नहीं था। किंतु वर्तमान अधिनियम संरक्षक को भी कुछ शर्तों के साथ दत्तक देने की सामर्थ्यता प्रदान करता है। ये परिवर्तन बहुत अच्छा किया गया है। इसके अलावा अगला परिवर्तन क्या किया गया है, अगला परिवर्तन किया गया है जातीय समानता की समाप्ति। ये क्या है, पूर्व विधि में दत्तक ग्रहण की वैधता के लिए जाति समानता आवश्यक थी, अर्थात पुत्र को उसी परिवार या उसी जाति में दिया जा सकता था जो उसकी जाति का हो। किंतु अब किसी भी जाति का बच्चा किसी भी जाति के परिवार में दत्तक में दिया जा सकता है, बशर्ते वह क्या हो, हिंदू हो। तो इस तरीके से हिंदू दत्तक ग्रहण में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है। अच्छा दोस्तों, जब हम आमूलचूल की बात करते हैं तो इस आमूलचूल का क्या मतलब होता है, आमूलचूल परिवर्तन का आप जानते हैं। आमूलचूल एक परिवर्तन होता है, जैसे आप मुंबई गए और एक चश्मा लगा के आए, तो ये परिवर्तन हुआ आप में। आप मुंबई गए, चश्मा लगा के चले आए, परिवर्तन हुआ। लोगों ने देखा कि आप मुंबई गए थे और आए तो चश्मा पहने हुए हैं, थोड़ा सा बाल बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप मुंबई जाएं, 2-5 साल 10 साल बाद आएँ और इतना दाढ़ी बाल वगैरह बढ़ा लें या इस तरीके का आपका शारीरिक ढांचा सांचा हो जाए कि आपको आपके घर के लोग न पहचान पाए, तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहेंगे, आमूलचूल परिवर्तन। तो हमारे हिंदू दत्तक ग्रहण में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, बहुत सारा परिवर्तन किया गया, ऐसा परिवर्तन किया गया दत्तक ग्रहण की पूरी प्रकृति ही बदल गई है। तो उसमें आपने देखा दत्तक ग्रहण में क्या क्या बदलाव किया गया है, महिलाओं के अधिकार में वृद्धि की व्यवस्था की गई है, पुत्रियों के दत्तक का प्रावधान किया गया है,
धार्मिक मान्यता को समाप्त की, धार्मिक बाध्यता को, धार्मिक प्रकृति की बाध्यता को समाप्त किया गया है। इसके अलावा पिछले संबंध के सिद्धांत का अंत किया गया है। पत्नी की सहमति आवश्यक कर दी गई है। संरक्षक द्वारा दत्तक की व्यवस्था की गई है। जाति समानता समाप्त की गई है। तो इस तरीके से ये बदलाव किया गया है। आइए दोस्तों, इसके आगे कल देखते हैं।